नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट एग्ज़ाम आपको पास करना ही होगा। और आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि आप नीट एग्ज़ाम में पहली बार में सफलता कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो यार ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप कतई मिस इसे नहीं करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से फॉलो कर पाते हैं तो 600 प्लस मार्क्स आपका पक्का आ जाएगा। तो हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देखने अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो यार कोई भी तैयारी हो, चाहे नीट हो, चाहे आप जेईई में जा रहे हो या फिर कोई और भी तैयारी हो, सबसे पहले उसके सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट फिजिक्स होता है, उसके बाद केमिस्ट्री होती है, फिर जूलॉजी होती है एंड लास्ट बॉटनी होती है। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 180 मार्क्स के होते हैं। अर्थात यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का यानी कि 4 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन, जूलॉजी से भी 45 क्वेश्चन एंड बॉटनी से भी 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस हिसाब से अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 720 मार्क्स के होते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 180 मिनट्स का टाइम होता है, अर्थात आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 अंक मिलते हैं यानी 4 मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो फिर यहाँ पर किसी प्रकार का ना आपको मार्क्स मिलता है और न ही आपके मार्क्स काटे जाते हैं। अब बात आती है सिलेबस की। तो यहाँ पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे, उस वीडियो पर आपको विजिट करना है, यानी ये वीडियो की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के सबसे पहले कमेंट में आप जाएंगे तो इसके लिंक को मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझाई गई हैं, पूरे एग्जाम पैटर्न सिलेबस को समझाया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था जो कि आपको बहुत ही केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना होगा। हमारा दूसरा पॉइंट है, अब जब आपने सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है तो अब आपको बता दूं कि आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत जो है वो एनसीईआरटी बुक से करनी है। गाइस, एनसीईआरटी बुक बड़ी ही ज़बरदस्त बुक होती है और यहाँ पर आपके जो बेसिक्स हैं वो गजब के तैयार हो जाते हैं। तो अब यहाँ नीट की बात आती है तो नीट एग्ज़ाम लगभग एनसीईआरटी बुक्स के पैटर्न पर ही बेस्ड होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक ले लेनी है, केमिस्ट्री की ले लेनी है, जूलॉजी बॉटनी की ले लेनी है। अगर यहाँ इसके कितने सिलेबस कवर हो जाएंगे इसकी बात करें तो फिजिक्स में लगभग 70 to 80% सिलेबस आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। 70 to 80% सिलेबस केमिस्ट्री के भी आपके कवर हो जाएंगे। वहीं जूलॉजी एंड बॉटनी के लगभग 90% सिलेबस कवर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपको 10 से 20% सिलेबस बचता है इसके लिए आप किसी साइड बुक का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप किसी साइड बुक का यूज़ कर सकते हैं, जो भी बुक आपको अच्छी लगे उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ बुक आपको सुझा दूंगा एंड उसका लिंक भी आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन जूलॉजी एंड बॉटनी के लिए आई थिंक किसी प्रकार के बुक की आवश्यकता नहीं है। आप इसी बुक को बहुत ध्यानपूर्वक केयरफुल्ली अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपका काम बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस आपका जो है ये बुक कवर कर देगी। तो एनसीईआरटी बिल्कुल रामबाण है नीट एग्ज़ाम के लिए। अब आपको पढ़ने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जितने फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स वगैरह के वो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, आपकी उंगली पे होने चाहिए, फिंगर पे होने चाहिए। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें बराबर आपको सॉल्व करना है। अब जब न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे ना तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सारी चीज़ें रट के रखना है, वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाते हैं। बहुत ही केयरफुल्ली आपको पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। जितना डीप में आप समझ पाएंगे उतना ज़्यादा इजीली आप एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ठीक, अब 2 पॉइंट के बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है एनालाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यार कोई भी हो ना, उसके कुछ पार्ट बड़े मजबूत होते हैं और कुछ पार्ट बहुत वीक होते हैं। और अधिकतर लोग ऐसा करते हैं ना, जो उनका मजबूत होता है उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जो वीक होता है ना उसे छोड़ देते हैं। और ये बिल्कुल अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। नीट में सारी चीज़ें लगभग इंपॉर्टेंट ही होती हैं, तो आपको अपने स्ट्रेंथ को फोकस तो करना है, लेकिन जो चीज़ें जो पार्ट आपके वीक हैं उनको आपको और भी ज़्यादा फोकस करना है, जिससे उसको भी आप अपने हाई लेवल तक ले जा पाएँ। यहाँ पर बता दें कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से प्रिपेयर होने के बाद ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और वो भी अगर आपको 600 प्लस स्कोर करना है तो आपको बिल्कुल बहुत
हिसाब किताब से स्ट्रेटजी बना के उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको अपने वीकनेस को बिल्कुल केयरफुल्ली देखना है, अवॉइड नहीं करना है और उस पर लगातार काम करते रहना है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, टाइम मैनेजमेंट। किसी भी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका टाइम मैनेजमेंट की होती है। टाइम मैनेजमेंट में सभी लोग अपने हिसाब से अपने टाइम को बांट सकते हैं। खैर, आपकी क्या टाइमिंग है वो तो आप ही जानेंगे और आप अपने हिसाब से एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। वैसे मैं कह सकता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो आप मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट आप दोपहर में कवर कर सकते हैं एंड इवनिंग में आप एक सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। इस हिसाब से तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम टेबल है सबके हिसाब से सूट नहीं करेगा, तो आप अपने हिसाब से एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। और यार ये आप फोकस करिएगा कि जो आपका टाइम टेबल होगा ना वो थोड़ा सा इजी टाइम टेबल हो। ऐसा ना हो कि इतना आप स्ट्रिक्ट बना दें कि उसे आप फॉलो ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे टाइम टेबल को आप बनाना है जो आप इजीली फॉलो कर पाएँ। देखिए, एक दिन में 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने से कहीं ज़्यादा अच्छा है डेली 6 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ना। अगर आप डेली 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ के 2-3 दिन रेस्ट करना, फिर एक दिन खूब पढ़ लेना, ये बिल्कुल गलत पढ़ने का तरीका है। तो इसे आपको फॉलो नहीं करना है। आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है, आपको रोज़ रोज़ पढ़ना है और एक इजी टाइम टेबल बनाइए जिसे आप इजीली फॉलो कर पाएँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट होता है पाँचवा। तो पाँचवें में क्या करना है कि जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो बहुत सारे डाउट आपके मन में आएंगे। तो इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो जब उनके मन में कोई डाउट आएगा तो वो कहेंगे चलो यार कल देख लेते हैं या फिर अभी कुछ देर बाद सॉल्व कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि जो आप फ्यूचर पे टाल देते हैं ना फिर वो आप कर नहीं पाते हैं। तो आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जो भी डाउट आ रहे हैं, उससे तुरंत क्लियर करिए। अब तुरंत क्लियर करने का मतलब ये है कि आपके पास एनसीईआरटी बुक है, अगर आप उससे क्लियर हो जा रहा है तो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी बुक से अपने डाउट को क्लियर नहीं कर पा रहे तो आप किसी साइड बुक का यूज़ भी कर सकते हैं अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, लेकिन डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपके लिए आगे जाके ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकना है, प्रॉब्लम को बनाए रखना नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, डाउट को क्लियर करना ही करना है। छठवां आता है रिवीजन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी बहुत लोग जो हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब रिवीजन आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। सपोज़ करिए कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें मॉर्निंग, उसके बाद दोपहर और इसके बाद इवनिंग, 3 टाइम में आपको 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। अब जब मॉर्निंग में आपने एक सब्जेक्ट कवर कर लिया, उसके बाद दोपहर में, फिर आप शाम में, आपने तीनों में एक एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है। फिर आप जब नेक्स्ट डे आता है तो जब आप पहले सब्जेक्ट को कवर करने जाएंगे मॉर्निंग में, तो आपने एक दिन पहले मॉर्निंग वाले शेड्यूल में जो पढ़ा है वो पूरा आपको रिवाइज कर लेना है। अब रिवाइज करने के लिए आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए। शॉर्ट नोट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। शॉर्ट नोट मतलब ये होता है कि लगभग पूरी जो चीज़ें जो आपने पढ़ा है वो एक सारांशता वहाँ पर आपको मिल जाएगा और ये बहुत हेल्प करता है रिवीजन के समय, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल आपको प्रिपेयर हो जाती हैं। और उस टाइम पे ये ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा जब आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल रामबाण जैसा होता है, तो आपको शॉर्ट नोट तो प्रिपेयर कर ही लेना है। जब भी आप पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट आपको बना लेना है। नोट थोड़ा इफेक्टिव बनाइएगा, इतना लेंदी ना हो कि आप उसे प्रिपेयर ही ना कर पाएँ। आप उसमें डायग्राम, चार्ट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अच्छा नोट आपको प्रिपेयर करना है। तो जब आपका नोट प्रिपेयर हो जाएगा ना, तो आपने कल जो पढ़ा था मॉर्निंग में, उसको आज वाले मॉर्निंग शेड्यूल को फॉलो करने से पहले आपको उसे एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद फिर आगे आपको बढ़ना है। ऐसा ही आपको सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद ये तो हो गया डेली का रिवीजन। इसके बाद आपको वीकली रिवीजन करना है। वीकली रिवीजन का मतलब है आपको संडे में फिक्स कर लेना है कि हमने सोमवार से लेके शनिवार तक जो भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें हम संडे में रिवाइज करेंगे। तो ये आपका वीकली रिवीजन हो गया। इसके बाद आपको एक और मंथली रिवीजन रखना है। मंथली में यानी आपके मंथ के एंड में 2-3 दिन आप निकाल लीजिए, इसमें पूरे मंथ में आपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना है। ये इतना अच्छा तरीका है कि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो जितनी चीज़ें आप पढ़े रहेंगे सारी चीज़ें आपके फिंगर पे रहेंगी, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको बिल्कुल फोकस करना है। इसके बाद बात आती है 7th की, टेस्ट पेपर। गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि नीट का एग्ज़ाम अभी पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी नीट के एग्ज़ाम होते आ रहे हैं। तो जो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, आप उनको लीजिए, मार्केट से ख़रीद लीजिए या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड अगर हो जाता है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सारी बातों का
नॉलेज आपको हो जाएगा और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में और टॉप करने में या फिर टॉप स्कोर हासिल करने में। तो आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर करना है, वो भी बैक ईयर के टेस्ट को यानी कि पेपर को आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा आप टारगेट बनाइए कि कम से कम 100 से 200 एमसीक्यूज़ आप डेली सॉल्व करें। उसमें आपके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, तो न्यूमेरिकल जो हैं उन्हें भी आप डीपली सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसके अलावा आप एग्ज़ाम के पहले मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाए तो आप ऑनलाइन ले लीजिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहें तो आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लीजिए, लेकिन आप मॉक टेस्ट लीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इन सब के अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि आपको एनालाइज करना। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो कहाँ पे आप वीक अपने आप को फील कर रहे हैं, जहाँ पे आप वीक फील कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करिए, ठीक है, उसे सॉल्व करिए, अपने आप को उस सेक्शन में इंप्रूव करिए। तो इस हिसाब से आप 360 डिग्री प्रिपरेशन करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। एंड लास्ट आता है बी पॉजिटिव। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं कहीं पर भी तो आप मोटिवेशनल वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप थोड़ी बहुत देर तक बुक पढ़ सकते हैं मोटिवेट होने के लिए। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आपको कोई गेम अच्छा लगता है तो कुछ समय आप गेम के साथ बिता सकते हैं, जिससे आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लगातार बनी रहे और आप अपने गोल के प्रति बिल्कुल फोकस रहें। और मैं बताता हूं कि अगर आप इस पूरे शेड्यूल को अच्छे तरीके से अगर फोकस करते हैं ना, तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग संस्थान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कोचिंग सभी लोग नहीं कर सकते। हमारे भारत में अधिकतर लोग गरीब होते हैं तो वो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास अगर आप समर्थ हैं कोचिंग लेने के लिए तो बिल्कुल आप ले लीजिए, लेकिन अगर आप समर्थ नहीं हैं तो अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से, और वो भी बहुत टॉप रैंक में जाने से। गाइस, बी पॉजिटिव और आप अपने गोल को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो फिर आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए। आप स्टार दे सकते हैं, 1 से 5 स्टार, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें कमेंट बॉक्स में आप उसे मेंशन कर सकते हैं। इससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि हाँ, जो मेरा प्रयास था वो आप लोगों के लिए कितना अच्छा रहा। तो यार, चलते चलते एक बात ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, आप उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न ये है कि आप इससे पहले कितनी बार नीट एग्ज़ाम को दे चुके हैं और आपका कितना स्कोर रहा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।